आज राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत देश और दुनिया के आला उद्योगपति मौजूद थे। शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो सुनना सबके लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने कुल 28 मिनट से अधिक के भाषण में क्या क्या कहा, उसके प्रमुख बिंदु हम आपको बता रहे हैं और साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सुनिएगा। मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। एमपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी को जीवनदायिनी मां नर्मदा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशंस का नया दौर देखा है। एक समय था जब यहां बिजली, पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे हालत में यहां इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। बीते 2 दशक में, 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से सब राज्यों में, टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया है। जिस एमपी में कभी खराब सड़कों के कारण बसें तक प्रॉपर नहीं चल पाती थी, वो आज भारत की ईवी रिवॉल्यूशन के लीडिंग स्टेट्स में से एक है। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल एमपी में रजिस्टर हुए हैं। ये करीब 90% ग्रोथ है। ये दिखाता है कि एमपी आज मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर्स के लिए भी एक शानदार डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और मैं मोहन जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। साथियों, भारत के विकसित भविष्य में 3 सेक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये तीनों सेक्टर्स करोड़ों नई जॉब क्रिएट करने वाले हैं। ये सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। आप टेक्सटाइल के सेक्टर को ही देखें तो भारत कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर और विस्कोस का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। भारत के पास टेक्सटाइल से जुड़ी एक पूरी ट्रेडिशन भी है।
स्किल भी है और एंटरप्रेन्योरशिप भी है। और मध्य प्रदेश तो एक प्रकार से भारत की कॉटन कैपिटल है। भारत की करीब 25% ऑर्गेनिक कॉटन सप्लाई मध्य प्रदेश से ही होती है। मध्य प्रदेश मलबरी सिल्क इसका भी देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहां की चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियां बहुत पसंद की जाती हैं। इन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। इस सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट यहां के टेक्सटाइल को ग्लोबली अपनी छाप छोड़ने में बहुत मदद करेगा। एमपी अजब भी है, सबसे गजब भी है। यहां एमपी में नर्मदा जी के आसपास के स्थानों का, आदिवासी क्षेत्रों में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अधिक विकास हुआ है। यहां कितने ही सारे नेशनल पार्क्स हैं। यहां हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े टूरिज्म के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। हील इन इंडिया, इसका मंत्र दुनिया को पसंद आ रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज कर रही है। भारत की ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को, आयुष को भी बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। हम स्पेशल आयुष वीजा भी दे रहे हैं। इन सभी से एमपी को भी बहुत फायदा मिलने वाला है। वैसा साथियों, आप यहां आए हैं तो उज्जैन में महाकाल महालोक देखने जरूर जाएं। आपको महाकाल का आशीर्वाद भी मिलेगा और देश टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कैसे एक्सपांड कर रहा है, इसका अनुभव भी मिलेगा। राजा भोज की नगरी, झीलों की नगरी, और आज के इस पूरे कार्यक्रम में हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा सौभाग्य विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और हम सबको गौरवान्वित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश आज इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है। इसका महत्व और इस नाते से भी बढ़ जाता है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री की उपस्थिति आज भोपाल में एक नया रिकॉर्ड भी बना रही है। आमतौर पर भोपाल शब्द को जैसे ग्लोबल या गूगल पे हम सर्च करें तो तुरंत भोपाल करते ही भोपाल गैस त्रासदी के माध्यम से एक अपनी अतीत की एक काली छाया को लेके हमेशा से अपने आप में यह कष्ट महसूस करता था। लेकिन आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बाद अब भोपाल हमारी ग्लोबल रूप से एक अलग पहचान बनाने जा रहा है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। ये आशीर्वाद आपको हमेशा हमारे लिए, भोपाल के लिए अब हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। इस अवसर पर जब मैं अपने प्रदेश की बात करता हूँ तो वन संपदा, खनिज संपदा, जैव संपदा, जल संपदा से भरपूर मध्य प्रदेश में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भारतवासियों ने लिया है। हमारा लक्ष्य देश को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ऐसे में विकसित भारत के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश समस्त प्रदेशवासियों के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी अनुक्रम में हमने आगामी 5 वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य निश्चित किया है, जिसको आपके आशीर्वाद से लगातार हम गतिशील हैं। 1 वर्ष पूर्व निवेश और औद्योगिक विकास की इस यात्रा को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से प्रारंभ किया। यह पहली बार
रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, जिसके अगले क्रम में जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम जैसे संभाग केंद्र तो थे, लेकिन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार जब हुई तो वास्तव में ये एक अलग प्रकार का हमारे लिए उत्साह और उमंग का वातावरण बना। इसी क्रम में हमने इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को और सफल बनाने के लिए देश के अन्य राज्यों में, खासकर मुंबई, कोयंबटूर, बेंगलोर, कोलकाता, पुणे, दिल्ली में इन्वेस्ट इन एमपी के अलग अलग प्रकार के रोड शो का आयोजन किए। न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूके, जर्मनी और जापान में भी मध्य प्रदेश की विकास गाथा को प्रस्तुत करते हुए आपके नेतृत्व में भारत के बढ़ते कदम से विश्व के लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया, जिसका हमको प्रतिसाद बहुत अच्छे प्रकार से मिला है। इस यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार देश विदेश के उद्योगपतियों से लगातार सतत संवाद करते हुए उनकी आवश्यकताओं एवं भविष्य की चुनौतियों को हमने समझने का प्रयास किया और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपनी निवेश नीतियों और निवेश फ्रेंडली इकोसिस्टम पर लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसके आधार पर निवेश प्रोत्साहन के लिए 18 नई नीतियां लेकर हम आए हैं, जिसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है। इन नीतियों से हमारा प्रयास उद्योग जगत की आवश्यकताओं को प्रदेश के विकास के मार्ग से जोड़कर बढ़ना है। हमने कई नए क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हुए सरल, निवेश अनुकूल और प्रासंगिक नीतियों का निर्माण किया है। नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, सरलीकृत व्यापार एवं बाधारहित व्यवसाय हमारी उच्च प्राथमिकता है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन विश्वास अधिनियम पारित किया गया है, जिसके उद्देश्य जटिल एवं अप्रासंगिक प्रावधानों को कम करना, सिंगल विंडो सिस्टम को बेहतर बनाना, शासन में पारदर्शिता लाना। मध्य प्रदेश निवेश के प्रयासों हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। इसीलिए हमने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष मनाने का निर्णय लिया है।